प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम सभी 9th क्लास की उर्दू की किताब जान पहचान का सबक नंबर 4 पढ़ेंगे। कौन सा सबक पढ़ेंगे? सबक नंबर 4, जिसका नाम है ओस, जिसको लिखा है ख्वाजा हसन निज़ामी ने। किसने लिखा है बेटा? ख्वाजा हसन निज़ामी ने। कौन सा चैप्टर? ओस को। ओके, उस चैप्टर किसने लिखा है? ख्वाजा हसन निज़ामी ने। तो उस चैप्टर पढ़ने के पहले हम सभी को ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करनी होगी। फिर उसके बाद हम चैप्टर पढ़ेंगे और सारे सवालात को हल करेंगे। ओके बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी दिल्ली के एक मुअज्जिज़ खानदान के फर्द थे। कहाँ के? दिल्ली के। उनका बचपन तंग दस्ती में गुजरा, यानी गरीबी में, तंग दस्ती यानी गरीबी में, गुर्बत में गुजरा। लेकिन अपनी जाती कोशिशों से उन्होंने बहुत जल्द तरक्की की। ओके, ख्वाजा हजरत निजामुद्दीन औलिया के आशिकों में से थे। इस इश्क व मोहब्बत के असरात उनकी तहरीरों में नुमाया नजर आते हैं। उर्दू ज़बान व अदब में उनका मर्तबा बुलंद है। उन्हें मुसव्विर फितरत के लक़ब से याद किया जाता है। उन्होंने कई किताबें लिखी जिनमें गदर दहली के अफसाने और सिपाह दिल काफ़ी मशहूर है। उनके मज़ामीन की खुसूसियत ये है कि उनमें से अक्सर निहायत ही मामूली चीज़ों पर लिखे गए हैं, लेकिन ख्वाजा साहब ने बात ही से बात पैदा करके उस छोटी छोटी चीज़ों से जो मतालिब निकाले हैं वो बड़े सबक आमूज हैं। ख्वाजा साहब के लिखने का एक खुसूस अंदाज है। ओके, अब हम सभी कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? ओस चैप्टर पढ़ेंगे। आप सबको ओस के बारे में पता होगा बेटा, है ना, कि ओस रात में गिरती है, दिन में नहीं गिरती है, रात में गिरती है और सुबह जैसे ही धूप निकलती है गायब हो जाती है। तो चलिए हम सभी शुरू करते हैं। मुसन्निफ ख्वाजा हसन निज़ामी का कहना है कि बरसात के मौसम में जब मीना बरस कर, मीना किसे बोलते हैं बेटा? बारिश को बोलते हैं। मैना बारिश को बोलते हैं। बरस कर घुल जाता है तो सुबह के वक्त दरख्तों, फूलों, जंगलों के घास पर के कतरों की अजब शान दिखाते हैं। ऐसा लगता है कि रात के वक्त आसमान के सितारे टूट कर जमीन पर आ गए हों। कहा जाता है कि ओस में सोना, चलना फिरना इंसानों के लिए नुकसानदेह है। ये तो साइंसदां बताएंगे कि ओस क्या है और कहां से आई है। ख्वाजा हसन निज़ामी कहते हैं कि हम तो ओस के नन्हे नन्हे कतरों में ज़ात इलाही के हजारों जलवों का मुशाहिदा करते हैं। एक बार देखा गया कि एक शख्स जो कि फूलों पर पड़े हुए हैं, एक शख्स जूही के फूलों पर पड़े हुए ओस के कतरों को इस तरह देख रहा है। कौन देख रहा है? एक शख्स जूही के फूलों पर पड़े ओस के कतरों को इस तरह देख रहा था। उसे आसपास की कुछ खबर नहीं थी। ओस की उम्र बहुत कम होती है। ओस की उम्र बहुत कम होती है बेटा, कि जैसे रात भर ओस गिरती है, जैसे ही धूप निकलती है ओस गायब हो जाती है। रात को पैदा होती है और सूरज निकलने पर मर जाती है। लेकिन इस कम उम्री में बाराने रहमत की तरह छोटे बड़े सबको सैराब करती है, यानी सबकी प्यास बुझाती है ना। सैराबी यानी शादाबी, सैराब करना यानी प्यास बुझाना किसी की। आगे चलते हैं कि इंसान अगर ये शिकायत करे कि ओस तमाम दर्द वो दीवार, शजर वो हजर को भिगो देती है, यानी इंसान अगर ये शिकायत करे कि ओस तमाम दरो दीवार, यहाँ पे दरो दीवार पढ़ा जाएगा बेटा। ओके, दरो दीवार, शजर व हजर को भिगो देती है मगर किसी की प्यास नहीं बुझा सकती। यानी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ओस सब कुछ गीला कर सकती है, सब कुछ भिगो देती है, लेकिन अगर ये चाहे कि एक इंसान की प्यास बुझा दे, किसी की प्यास बुझा दे, कोई प्यासा है उसकी प्यास बुझा दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। उर्दू ज़बान में एक कहावत है कि ओस जब पड़ती है तो हाथी भीग जाता है मगर चिड़िया की प्यास नहीं बुझती। इसीलिए ओस से शिकायत नहीं करनी चाहिए। ये कुदरत का एक गहरा राज है। अल्लाह ताला की बेशुमार निशानियों में से ओस भी एक निशानी है। तो बेटा उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सभी इसके सवाल जवाब को हल करेंगे। ओके,
पहला सवाल क्या है कि ओस के कतरे फूलों की पत्तियों पर कैसे लगते हैं। ओस के कतरे फूलों की पत्तियों पर कैसे लगते हैं। तो बेटा ओस के कतरे फूलों की पत्तियों पर निहायत खूबसूरत लगते हैं, ऐसा लगता है कि हीरे टिमटिमा रहे हों। खुदा की मखलूक किस चीज़ से तरोताज़ा और निहाल हो जाती है। खुदा की मखलूक ओस के कतरों से तरोताज़ा और निहाल होती है। ओके, आगे चलते हैं। तीसरा सवाल क्या है बेटा। मुसन्निफ ने ओस को कुदरत रब्बानी का जलवा, क्योंकि मुसन्निफ यानी जो ये ओस चैप्टर को लिखा है, जिसके लेखक राइटर मुसन्निफ हैं, मुसन्निफ लिखने वाले को बोलते हैं बेटा। रब्बानी का जलवा क्यों कहा है, तो कुदरत रब्बानी का मतलब है खुदा की कुदरत, और जलवा से मुराद है नजर आना, क्या है, नमूदार होना। ओके, तो बेटा इस तरीके से आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं बेटा, हम सभी आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि सामने आना, नुमाइश होना, जाहिर होना, इसलिए जब ओस नजर आती है तो उससे जाहिर होता है कि खुदा की कुदरत क्या है और खुदा ने कैसी कैसी चीज़ें बनाई हैं और पैदा की हैं। बेटा एक बार ये चैप्टर में ये आंसर फिर से समझा देती हूँ कि मुसन्निफ ने ओस को कुदरत रब्बानी का जलवा क्यों कहा। क्या कहा, कुदरत रब्बानी का जलवा क्यों कहा है। तो कुदरत रब्बानी का मतलब क्या है, रब्बानी का मतलब है खुदा की कुदरत, और जलवा से मुराद है नजर आना, नमूदार होना। नमूदार होना यानी किसी के सामने आना, सामने आना, जाहिर होना। इसलिए जब ओस नजर आती है तो उससे ये जाहिर होता है कि खुदा की कुदरत क्या है और खुदा ने कैसी कैसी चीजें बनाई है और पैदा की हैं। चौथा सवाल है बेटा, ओस के बारे में कौन सी ज़रबुल मसल मशहूर है। तो ओस के लिए ये मशहूर है कि जब ओस पड़ती है तो हाथी भीग जाता है, मगर जब चिड़िया की प्यास नहीं बुझती है ना। आगे चलते हैं। नीचे लिखा है कि नीचे लिखे हुए लफ्जों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। इधर लफ्ज दिए हुए हैं बेटा और उसके सामने आपको जुमले बनाने हैं, सेंटेंस बनाने हैं। जैसे ओस, ओस के कतरे फूलों के पर मोतियों की तरह नजर आ रहे थे, या ऐसे भी कर सकते हैं ओस के कतरे गुलाब की पंखुड़ियों पर हीरे की तरह टिमटिमा रहे थे, चमक रहे थे। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। मखलूक, इंसान क्या कह रहे हैं, मखलूक का है बेटा। मखलूक उसे बोलते हैं कि पैदा की हुई चीजें और इंसान वगैरह। मखलूक पैदा की हुई चीजें और इंसान वगैरह, ठीक है। इंसान, हैवान, चरिंद परिंद, जमीन आसमान सब अल्लाह की मखलूक हैं। अजीब व गरीब, इंसानी फितरत अजीब व गरीब है, कभी कुछ, यानी अजीब व गरीब। ये भी आप लिख सकते हैं कि आज मैंने एक बहुत ही अजीब व गरीब इंसान देखा। अमल दखल, कुदरत के कारखाने में किसी का अमल दखल नहीं है। सुले कुल होना, सुले कुल होना का मतलब क्या होता है बेटा, कि सुले कुल का मतलब होता है कि यानी सुले कुल पर अमल करने वाले के सब दोस्त होते हैं, यानी जो अच्छा काम करता है, मिलजुल कर रहने की जिसमें सलाहियत होती है, सुले कुल पर अमल करने वालों के सब दोस्त होते हैं। ओके, आगे चलते हैं। नीचे क्या है, नीचे लिखे हुए लफ्जों के वाहिद बनाने हैं। आपको क्या बनाना है, सिर्फ वाहिद बनाना है, यानी जमा दिया हुआ है, इसका वाहिद बनाना है। ये देखिए, जज्बा, जज्बात, वाहिद मतलब एक, जमा मतलब बहुत सारा। वाहिद मतलब एक वचन, जमा मतलब बहुवचन। जलवा, जलवे, घटा, घटाएं, मुशाहिदा, मुशाहिदात, खबर, खबरें, यानी अखबार, खबरें भी लिख सकते हैं और अखबार भी आप लिख सकते हैं। बूंद, बूंदे। ओके, ओस पर 5 जुमले आप सबको लिखना है। ये काम आप खुद से करेंगे। ओस के बारे में 5 जुमले अपनी कॉपी में लिखेंगे और अपनी सब्जेक्ट टीचर से इसे चेक कराएंगे। और बेटा प्लीज़ ये चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें, और बेटा बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियोस बनाऊं वो आप तक पहुंच जाए। ओके बेटा, वीडियोस देखने के लिए, लाइक करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।